श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन श्री राम ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात, सब गए, हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई, आप ही बोले कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधाया कि कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अहिं रघुवीरा, निश्चर मार तो ही लह जहि, तेहु पुर नारदाद जस गहि। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय वानर निक, ये तो जो खड़ा है वह हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे, हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर यह खबर दी कि रिपुनर्जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैं तो पूरे रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते, बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल ना बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, और देखती हूं आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेय है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरें इनकी जब नारी, मुदरी ले रघुवीर चले, निज पौरुष लांघि अगम्य जे भारी। आय कहे सुधि सोच हरें, तन से मन से होय जाय उपकारी, तब रघुनाथ चुकाए सके ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा,
हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, और तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने श्री राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान जी को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत संग नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो, उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं। अब जो मैं बोलता हूं उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भैया भरत, कपि से उऋण हम नाही। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम मित्रों।